सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं इस सुंदर से सुबह के लिए। खुदावंद ने आपको सांसें दी, आपको ताकत दिया, आपको सुंदर से सुबह दिया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर सके और अपना आप भी कार्य कर सके। परमेश्वर ने आपको सांसें दी सुबह से लेकर के, और परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको सुरक्षित रखा, रात भर सुरक्षित रखा, और खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया सूर्योदय किया। आप परमेश्वर पे घमंड करिए। ये परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। किसी ने कहा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 18 विषयों पे उल्लेख किया था। इस बात को हमें याद रखना है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर परमेश्वर ने उपदेश दिया था। इन बातों को याद रखो, इन बातों को सीखो कि परमेश्वर आज तुम्हें बहुत सारी भीड़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे संसार में क्या होता है? भले ही आप रोते हैं, बिलखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं पड़ता है, आप घर में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। खरी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। वो आज हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा करता है। आज हमें जीवन दिया है तो क्यों दिया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए। परमेश्वर ने आज आपके बच्चे को जीवन दिया है, सांसें दी है, उसे सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है। इसके लिए धन्य कहो कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर कि आज आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी। आज सुंदर से सुबह के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 28 और 29 में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात हमें याद रखना है। भीड़ उसके उपदेश के चकित हुई। क्यों हुई? आज आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास समय नहीं है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास समय है तो आपको इन वचनों को, इन बातों को, इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सके और बड़े बड़े आशीषें आपको दे सके। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 के 28 और 29 में लिखा है, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उसे उपदेश देता था। हालेलुया। जैसे आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, एक किस तरीके से? शास्त्रियों के द्वारा नहीं, किसी पड़ोसी की जैसे नहीं कि भाई मेरा काम कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने बच्चे कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। आप कहते हैं, यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि तुम सब और हम सब जितने हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा कहता है कि सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक अधिकारी के समान, एक पिता के समान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। जो आज मेरे बच्चे हैं, जो आज मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 4:32 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकारी सहित था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अधिकारी सहित था। लूका 4 के 22 में, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे लिए पूरा हो गया। सूबेदार के विश्वास को आपने देखा। किसके विश्वास को? सूबेदार के। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए,
लेकिन मेरा एक दास है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, जो मैं कहता हूँ आ तो जा, आ जा, जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो करता है, वो मेरा दास है। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसे आप चंगा कर दे, उसे ठीक कर दें। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह चंबा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, जब तक यीशु मसीह रहे संसार में। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर कि मैं आपके चरणों पे आकर के आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन तो करता हूँ, लेकिन पिता मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, सिर में नहीं उठा सकता हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि आपका विश्वास है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है एक सच्ची मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा कि जा तू जैसा चाहता वैसा तेरा हो गया, और वैसे ही हुआ। वो सूबेदार पहुंचा भी नहीं घर, और उसके संदेश लेकर के आ जाते हैं कि जो आपका नौकर था, मतलब समझिए वो जो व्यक्ति था जो आपके यहाँ काम करता था, वो अच्छा हो गया, भला हो गया, चंगा हो गया, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, तो आज आप क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो इन सब बातों को, अचंभा ना करो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो मुर्दे जिल जाते हैं, वह लंगड़े ठीक हो जाते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर आपको आज आज्ञा देता है, आपको कहता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज? यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा, हमें दैनिक मसीही जीवन के विषय में बहुत सारी बातों की शिक्षाओं की यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, मत्ती 5 के 33 और 48 में लिखा हुआ है। इसमें आप जब पढ़िएगा, हमें शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है? हमें शिक्षा दी गई है। नहीं मिला आपको शिक्षा? यीशु मसीह ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको दिया है। आपको शिक्षा परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम शपथ मत खाना। किसकी? परमेश्वर की शपथ मत खाना, क्योंकि आप अपनी शपथ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी कभी तो शपथ मत खाना। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं आप? परमेश्वर को आपने बनाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है? परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी उसकी शपथ मत खाना, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना दूसरा गाल फेर देना, क्या यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश नहीं दिया? या कोई आपको मारता है तो अपना गाल दूसरे को फेर देना। शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों कहा यीशु मसीह ने? आज हम दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे दुश्मनी भी नहीं होती है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों करें? क्यों? जहां पर आज हमारे जीवन में लाभ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी ये सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा, तो मैं इससे प्रेम करूंगा, वो भी मतलब के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप दुख सह लेना, तकलीफें सह लेना, बहुत सारी समस्याओं को झेल लेना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और 1 से 4 तक और 19 से 21 दान के विषय में परमेश्वर ने कहा, गुप्त दान के विषय में कहा, अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। क्या आज हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं? यीशु ने कहा, यह शिक्षा दी गई है, मैंने तुम्हें दिया है कि पहले तुम परमेश्वर हमें क्षमा करें। जिस तरीके से आज आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के भी अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इस तरीके मत्ती 6 के 14 में और 15 में, मत्ती 5 के 23 और 24 में यीशु ने परीक्षा से पहले कहा, उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। मत्ती 6 के 16 और 18 और लूका 4 के 2 में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। यीशु कभी झुका नहीं, यीशु शैतान के सामने कभी घुटने नहीं टेका, यीशु कभी झुका नहीं।
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में वो काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है। आज हमें बड़ी लंबी उम्र देता है परमेश्वर, तो क्यों न देगा आज हमें? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने वाला है। इन बातों का हमें याद रखना है। आप जैतून के विषय में जानते होंगे, जब पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जैतून में कुछ खाने के लिए ना था। यीशु मसीह ने कहा तू कल नहीं देख पाएगा अपना जीवन। क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं कहना है। यीशु मसीह आपको इस शिक्षा देने के लिए कहा था। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं था ये पेड़ सूख जाए, नहीं, वो आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर कितनी ताकत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो सामर्थ है। यदि आप इस पेड़ को कह देंगे सूख जा, तो वो सूख जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को याद रखना है। आज आस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, किसी को शापित मत करना, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, वो आप में ताकत है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हम बीमारियों को निकालते हैं ना, वैसे ही वो श्राप भी निकलेगा, वो साप भी निकलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत कहना कि तेरी जिंदगी में ये होगा, गलत होगा, तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तो क्या होगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर के गलत मतलब परमेश्वर की शिक्षा का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या किसी को आप जान से मारने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा थके और बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमें शांति देने के लिए आया है, ना उकसाने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जो हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और बीमार अपने बीमार आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान
मुसलमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी, यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के
नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।